अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुश आमदीद। फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स का MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि 50 एम्पेयर में मार्केट में अवेलेबल है और माशाल्लाह से बहुत फेमस मॉडल है। काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है, इसको इंस्टॉल किया। तो अभी कंपनी ने इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है जो कि पहले से अपग्रेडेड है। इसमें फ़ीचर्स इंप्रूव किए हैं, सोलर कैपेसिटी इसकी इंप्रूव की है और इसके अलावा इसकी जो सेटिंग्स है उसके हवाले से इसको थोड़ा आसान कर दिया है। इसको 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे कैसे करना है, इसकी वोल्टेज रेंज को हमने कम या ज़्यादा कैसे करना है आपकी बैटरी के लिहाज से, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको अनबॉक्स करके कि ये कैसा है, नए फीचर्स इसमें क्या क्या है, कितनी सोलर कैपेसिटी अब इसकी हो गई है और इसकी जो सेटिंग है, टोटल सेटिंग किस तरह करनी है, 12-24 की सेटिंग जो है और इसके बाद वोल्टेज कम या ज़्यादा करने की सेटिंग हमने कैसे करनी है। और इसके बाद यह है कि सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी जो प्राइस है वो भी कम हो गई है। तो सारे फीचर्स इंप्रूव करने के बाद फिर भी प्राइस कम हो गई है, तो उसके आपको नई प्राइस भी बताएंगे हम इंशाल्लाह, इसकी नई प्राइस क्या है और आपने ये ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में। चलें वीडियो को शुरू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। आए लेकिन जनाब, ये आ गया हमारे पास फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स का MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि 50 एम्पेयर में। ठीक है, आपको सबसे पहले इसकी डिटेल अगर इसके ऊपर कहीं लिखी है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये है इसकी डिटेल। 50 एम्पेयर में है, PV मैक्सिमम 80 वोल्ट तक है। लेकिन अभी जो इम्प्रूव किया हुआ है इन्होंने, ये देखें, ये इसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। ये जी अभी 90 वोल्ट तक जो है इसको मैक्सिमम आप इनपुट वोल्ट जो है दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी 12 वोल्ट में कैपेसिटी 900 वाट है। 24 वोल्ट में जाएंगे तो इसकी कैपेसिटी जो है 1800 वाट है। मतलब पहले इसकी कैपेसिटी 700 वाट होती थी, अभी ये 900 वाट तक चली गई। मतलब 150 वाट के 6 पैनल लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं इसको ना 12 वोल्ट में। तो और ये डिस्प्ले वाला मॉडल है। चलें इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये इसका अगर आप बॉक्स खोलते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपने सारी ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, और इसकी सोलर की जो है ना कनेक्शन कैसे आपने करने हैं और बाकी सारी चीज़ें। जी जनाब, इसके बाद ये आपने देख लिया, अभी है ये हमारा चार्ज कंट्रोलर। आपको नज़र आ रहा है इसके साथ थिम्बल भी दिए गए हैं जो कि उनकी मेहरबानी है। थिम्बल में कनेक्शन करना जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। ये जनाब आ गया हमारे पास चार्ज कंट्रोलर। इसको हम इससे बाहर निकाल देते हैं। ये रहे जी थिम्बल इसके। ये इसके साथ आपको मिलते हैं 4 थिम्बल, 2 सोलर के लिए और 2 बैटरी के लिए। तकरीबन 10 mm तक की तार को ये आराम से लग जाते हैं। ठीक है, अभी इसको खोलते हैं। जी ये आ गया हमारे पास चार्ज कंट्रोलर। बाकी सब कुछ तकरीबन वही है, कनेक्शन भी उसी तरह से हैं इसके। ये बैटरी है, सोलर है। ये निकालेंगे तो यहाँ से आपको इसके कनेक्शन वो नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे थिम्बल लगेंगे जो इसके साथ मौजूद हैं। ठीक है, अभी इसकी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ भी दिखाएं तो यहाँ भी वही है, 90 वोल्ट तक दे सकते हैं, 900 वाट और 1800 वाट। ठीक है, अभी जो मेन चीज़ इन्होंने तब्दील की है वो है इसकी टॉप पे। अब टॉप पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले इसका ये फ़ैन नज़र आ रहा है जो पहले से भी इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये है बटन। अब ये है 12 और 24 वोल्ट के लिए। इस साइड पे आप इसको करेंगे तो ये 12 वोल्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दरमियान में ये कुछ भी नहीं है। अभी इधर करेंगे तो ये 24 पे आ जाएगा। पहले ये होता था आपको खोल कर इसके अंदर जो है जंपर की सेटिंग चेंज करना पड़ती थी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए। तो क्योंकि इसके लिए इसको सेटिंग करना लाजमी होती है, ऑटो डिटेक्ट नहीं होता। तो 12 वोल्ट की सेटिंग करना हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल था। किसी से वो खुलता नहीं था, किसी से खुल जाता था तो वो बंद नहीं होता था। थोड़ा कस्टमर परेशान होते थे। खैर आवाम ने फिर भी कर ली थी सेटिंग, लेकिन ये है कि ये बहुत आसान हो गया। अच्छा, इसकी दूसरी मज़े की सेटिंग ये है कि बटन के साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा स्क्रू नज़र आ रहा है आपको। मैं थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये स्क्रू है, इससे आप इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी बैटरी है, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि आप 14 वोल्ट पे बैटरी को फुल चार्ज करें, तो इसको आप घुमाएंगे तो वोल्टेज चेंज होंगे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे चेंज होते हुए। ठीक है, जहाँ पे आप छोड़ देंगे वहाँ पे आप इसकी ये रुक जाएंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने 12 या 24 सेलेक्ट किया, मतलब 12 करना है या 24। सपोज आपने इसका 12 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया। 12 करने के बाद आपने इसको सोलर की तारें लगा दी। ठीक है, ये सोलर है, 2 सोलर के कनेक्शन कर दिए प्लस और माइनस के। प्लस माइनस करने के बाद स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज शो हो जाएंगे ना आपको। यहाँ पे बैटरी वोल्ट आना शुरू हो जाएंगे और एम्पेयर 0 होंगे क्योंकि आगे कंज्यूम नहीं हो रहे अभी। यहाँ पे जब वोल्ट आएंगे तो वो वोल्ट होंगे जिस पे इसने बैटरी को ट्रिप करना है। मिसाल के तौर पे आपको 14 वोल्ट नज़र आएंगे जब आप इसको पहली दफ़ा 12 वोल्ट सेटिंग पे सोलर लगाएंगे। तो अभी बारी आती है इस पेज की। ठीक है, इसको आप घुमाएंगे, घुमा के एक साइड पे घुमाएंगे, बड़ा स्लो घुमाना है आपने। घुमाएंगे तो वोल्टेज कम होंगे, एक साइड पे थोड़े ज़्यादा होंगे।
तो आपने यह है जहाँ आपकी ज़रूरत हो, आपको अगर ट्यूबलर बैटरी है, नॉर्मली हम ज़्यादा वोल्ट पे चार्ज करते हैं, ये पुरानी बैटरी है उसको, तो जहाँ आपको बेहतर लगे, जहाँ आप सेटिंग करना चाहते हैं, घुमा के आपने उतने वोल्ट ला कर ये छोड़ देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 13.5 वोल्ट पे सेटिंग करना चाह रहे थे, जब स्क्रीन पे 13.5 वोल्ट आ जाएंगे आपने वो पेज को छोड़ देना है। अब ये होगा कि ये 13.5 वोल्ट पे आपका कंट्रोलर सेट हो चुका है। उसके बाद आप इसको बैटरी लगाएंगे और इसने अपनी वर्किंग जो है स्टार्ट कर देनी है। बैटरी लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसके एम्पेयर शो हो जाएंगे। तो ये जनाब इसके जो फीचर्स थे तकरीबन ये सेटिंग के हवाले से तो ये थे कि 12-24 का बटन आ गया और वोल्टेज चेंज आपके सामने है, वो पेज लगा हुआ है। ठीक है, बाकी जो बैटरी कनेक्शन है वो उसी तरह से हैं, सोलर कनेक्शन भी उसी तरह से हैं। वो हमारी वीडियोस पहले से बनी हुई है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस उसमें यही ख्याल करना है कि सबसे पहले आपने इसको सोलर लगाना है, सोलर लगाने के बाद बैटरी इसको सेकंड नंबर पे लगानी है, और जो भी लोड आपने डीसी चलाना है वो आपने बैटरी से लेना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि आप बगैर बैटरी के डायरेक्ट डीसी लोड भी ले सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ इसको सोलर लगाया और यहाँ पे आप सीधा लोड लगा देंगे तो आपको ये स्टेबल लोड जो है ना चलाने का चला देगा। आपका कोई भी डीसी लोड है आपका ज़बरदस्त चला देगा। और हमने एक तजर्बा भी किया था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूपीएस लगाया था। ठीक है, और यूपीएस पे हमने एसी लोड चलाया था, वो भी ज़बरदस्त तजर्बा रहा इस पर। तो आप इसी तरह से इसको बिल्कुल रन कर सकते हैं, डायरेक्ट यूपीएस रन कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप लोड रन कर सकते हैं बगैर बैटरी के। ठीक है जनाब, ये होगी इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी डिटेल्स, और ये हो गया इसकी सेटिंग की डिटेल, ये भी आपको समझ आ गया। बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरी वीडियोस में पड़ी हुई हैं, उनके मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से उम्मीद है आप देख लेंगे तो आपको उसका बेहतर आइडिया होगा। अच्छा, अभी इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पहले और बाद वाले मॉडल में क्या फ़र्क है। जनाब इसको मैं खोलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ले सर, ये देखें हमने इसको खोल दिया है, इसका ये कनेक्शन का कवर भी उतार दिया और इसका ये टॉप कवर भी रिमूव कर दिया। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड उसी तरह से है जैसे कि पहले था। ठीक है, और इसमें ये सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सारे के सारे नए हैं। ठीक है, और बाकी ये हीट सिंक है, इसके साथ ये मॉसफेट्स लगे हुए हैं और ये आपको इधर से नज़र आएंगे। ठीक है, और बाकी ये है कि पहले इसका यहाँ पे जंपर होता था, ये चीज़ जो नज़र आ रही है पहले यहाँ पे जंपर था, अभी इन्होंने तारें लगा के इसको ये बटन पे कर दिया हुआ है, और ये बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया है, इससे बड़ी आसानी होगी लोगों के लिए। दूसरा ये है कि ये वेरिएबल लगी हुई है इसकी वोल्टेज वाली ना, वोल्टेज कम या ज़्यादा करने वाली वेरिएबल, पहले ये भी यहाँ लगी होती थी आईसी के साथ, मेन आईसी के साथ। तो अभी इसको भी उन्होंने वहाँ से कनेक्शन लेके उठा के वहाँ मूव कर दिया हुआ है, ताकि किसी भी आम बंदे को खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब कोई भी बंदा है वो सिर्फ इसकी सोलर के कनेक्शन करे, उसके बैटरी के कनेक्शन करे और इसको चला ले। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है माशाल्लाह से फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्होंने इसको थोड़ा आसान कर दिया। बाकी अंदर से जो सारी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। ये फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन भी इसका ऑटो होता है, जब हीट होती है तब ये स्टार्ट होता है, और जब ठीक हो जाता है दोबारा ठंडा होता है तो ये बंद हो जाता है। और इसका सेंसर भी जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हीट सिंक के ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, ये इसके फ़ैन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। जनाब बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो मेन फीचर जो फ़र्क पड़ा है, एक तो यह है कि एक और चीज़ जो है ना आपको मैं बताता चलूँ, इसमें उन्होंने इम्प्रूव किया, वो है इसके कैपेसिटर्स। और उन्होंने कैपेसिटर्स की वैल्यू को इम्प्रूव कर दिया हुआ, ताकि इसको अगर ज़्यादा वोल्ट भी देते हैं तो ये फटते नहीं हैं। ठीक है, इस कैपेसिटर्स की वजह से शायद इसकी कैपेसिटी इंप्रूव किया है या बोर्ड में कुछ इंप्रूव किया है उन्होंने, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल इसकी सोलर कैपेसिटी इंप्रूव हो चुकी हुई है और इसके कैपेसिटर सारे के सारे नए हैं और पहले से ज़्यादा वैल्यू के हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि पहले स्टार्ट पे कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि जी कैपेसिटर हमारे ख़राब हो गए हैं, तो अब ये है कि वो कंप्लेंट भी इन्होंने रिकवर कर ली हुई है। अभी वो कैपेसिटर की कंप्लेंट जो है ना वो भी बिल्कुल नहीं आएगी इंशाल्लाह। नहीं जनाब, इसको बंद करते हैं और इसकी अब प्राइस की बात करते हैं। जी दोस्तों, आपने ये जो चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग, इसकी सेटिंग और इसके अंदर जो भी कुछ नया इंप्रूव हुआ सब कुछ उम्मीद है देख लिया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि माशाल्लाह ये पहले से भी बहुत बेहतर हो गया हुआ। अभी जिसकी प्राइस की बात करें तो अभी जो करंट प्राइस इसकी चल रही है वो है 6500, मतलब 6500 इसकी अभी जो प्राइस है वो चल रही है। आपको प्राइस मतलब ये कम या ज़्यादा हो सकती है, इसका बताने का मकसद ये नहीं है कि ये बिल्कुल जब भी वीडियो आप देखेंगे तो ये 6500 ही होगी। उम्मीद है ये कम हो जाएगी, उम्मीद है ये ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये कोई कंफर्म नहीं होता। ठीक है, अब इसकी जो भी लेटेस्ट प्राइस अगर आपने चेक करनी हो तो नीचे लिंक पड़ा हुआ है हमारी वेबसाइट का, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो भी कंफर्म प्राइस होगी वो आपको मिल जाएगी। अभी प्राइस है 6500, ऑर्डर करना होगा तो हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कीजिए या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। ठीक है जनाब, अभी ये स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है और अभी 900 वाट तक इसकी सोलर कैपेसिटी है, जिसका मतलब है
अब इसको 150 वाट के अगर पैनल लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं 6 पैनल, मतलब जो भी 180, 90, 170 वाला पैनल होता है उसको आपने 150 ही काउंट करना है, ठीक है। 150 वाट के आप 6 पैनल लगा सकेंगे और आप इसको लगाएंगे 3-3 की सीरीज़ में तो वो 60 वोल्ट बनेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह इस पर मिलेगा। अगर 300 वाट का पैनल लगाना चाह रहे हैं तो आप उस लगा सकते हैं, 3 पैनल लगा सकते हैं तो आपके 900 वाट हो गए। 300, 10, 20, 30 वाला पैनल जो है उसको भी आपने 300 काउंट करना है। और अभी उसके अलावा बाकी आप देख लें, अगर पैनल की वैल्यूज़ आपके पास कम या ज़्यादा हैं तो आपने 900 वाट देना है 12 वोल्ट में रहते हुए इसको, और 1800 वाट इसको देना है अगर आप 24 वोल्ट का पैनल यूज़ कर रहे हैं। तो ले जनाब आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको प्राइस का और चीज़ का उम्मीद है आइडिया हो गया होगा, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आपको एक छोटी सी बात ये कहें कि जब पाकिस्तान में जो MPPT चार्ज कंट्रोल जो बनना शुरू हुए हैं इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा इस तरह से हो रहा है कि जो चाइना के MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो बहुत महंगे हैं, तो इतना महंगा चार्ज कंट्रोलर चाइना से ख़रीदना उससे बेहतर है हम पाकिस्तान का ख़रीदें। और इसमें यह फ़ायदा होगा, एक तो सस्ता है और दूसरा ये टोटल रिपेयरेबल है। ये चार्ज कंट्रोलर 3 महीने की वारंटी में आता है और 3 महीने के अंदर कुछ अगर इशू होता है तो कंपनी इसकी ज़िम्मेदार है, और उसके बाद भी अगर कोई मसला होता है तो कंपनी उसको रिपेयर भी करती है, जो उसके चार्जेस होते हैं वो आपसे लेगी, रिपेयर करेगी। मतलब जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके अभी तक हमारे पास कोई रिपेयरिंग का सिस्टम नहीं है और वो बहुत महंगी है। 50 नंबर का चार्ज कंट्रोलर किसी अच्छी कंपनी का अगर चाइना का आप लेंगे तो वो कम से कम भी आपको कोई 15,000 से ऊपर का ही मिलेगा, मतलब इसके मुकाबले में बहुत महंगा। तो बेहतर है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप मौका दें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इसमें। लेकिन आप वीडियो ख़त्म करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट से हमें आइडिया होगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब कोई मसला है तो वो बताइएगा, ये ख़रीदना होगा तो वो बताइएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो वो बताइएगा। उम्मीद है सबको आंसर किया जाएगा। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम जो नई वीडियोस बनाने वाले हैं, मतलब नई अच्छी वीडियोस जो आने वाली हैं वो आपको मिल जाएं। लेकिन आप आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।